हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे किडनैपिंग के कंसेप्ट को डिटेल में। तो जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर जुड़ा है इस चैनल के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आईपीसी से रिलेटेड वो सीक्वेंस वाइज जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आईपीसी को कवर करना चाहता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां से सीक्वेंस वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है किडनैपिंग से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किडनैपिंग को आईपीसी के किस किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है जो किडनैपिंग के बारे में डील करते हैं। तो सेक्शन 359 से लेकर 369 तक के जो प्रोविज़न है वो किडनैपिंग के बारे में डील करते हैं। किडनैपिंग को हम हिंदी में कहते हैं अपहरण। अब इस चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगी कि सेक्शन किस बारे में डील करता है। इस चार्ट के अलावा और भी सेक्शन बची हुई है जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पार्टली हम उसको समझेंगे ताकि आपको हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करें सेक्शन 359 की, जो कि किडनैपिंग के काइंड्स के बारे में डिस्कस करता है कि किडनैपिंग के कौन कौन से काइंड्स हैं। दो काइंड बताए गए हैं, इंडिया से किडनैपिंग या फिर लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग। उसके बाद है इंडिया से किडनैपिंग किसे कहेंगे, लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग किसे कहेंगे और किडनैपिंग का क्या मतलब है, सेक्शन 362 के अंतर्गत बताया गया है। जब हम किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में हिंदी में मीनिंग निकालते हैं तो इन दोनों का मतलब आता है अपहरण करना। इसलिए सेक्शन 359 में काइंड बताए गए हैं और सेक्शन 362 में यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर किडनैपिंग की पनिशमेंट दी गई है। तो सेक्शन 363 इस बारे में डील करता है। अब हम समझते हैं इन सभी सेक्शंस को डिटेल में। सबसे पहले बात करें सेक्शन 359 की, तो यह बात करता है किडनैपिंग के काइंड्स के बारे में। तो दो काइंड्स बताए गए हैं, इंडिया से किडनैपिंग और लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग। अब हम बात करें इंडिया से किडनैपिंग हम किसे कहेंगे, तो जो कोई भी कन्वे करता है, कन्वे का मतलब होता है बहाने द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या पहुंचाना। किसी भी पर्सन को अगर वो कन्वे करता है इंडिया की लिमिट से बियॉन्ड, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी लिमिट है, इंडिया की भारत की जो लिमिट बताई गई है, किसी पर्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, हम उसे क्या कहते हैं, किडनैपिंग कहते हैं। अब ऐसी किडनैपिंग वो बिना कंसेंट के कर रहा है, किसकी कंसेंट के बिना, वो पर्सन जिसे वो किडनैप कर रहा है या वो जो कि किसी की कस्टडी के अंदर है, यानी लॉफुली ऑथोराइज है वो पर्सन किसी की कंसेंट लेने के लिए, तो आप उसकी कंसेंट के बिना उसे क्या कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो। इंडिया की लिमिट जो है उसके परे ले जा रहे हो, बियॉन्ड ले जा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि आपने उस पर्सन को किडनैप किया है इंडिया से। अब हम समझेंगे लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग किसे कहेंगे, तो इस बारे में सेक्शन 361 डील करता है। सेक्शन 361 में यह बताया गया है कि जो कोई भी लेता है या एंटिक एंटाइस का मतलब होता है कि किसी को कुछ लालच देकर उसे कुछ करवाना, मनाना या फिर लुभाना, या हम कह सकते हैं उसे क्या करना, फुसलाना। ऐसे करके किसी व्यक्ति को ले जाना। यहाँ पर बात की गई है व्यक्ति की, जो कि कोई भी पर्सन जो है वो माइनर है। और माइनर में अगर मेल
कैंडिडेट की बात करें, मेल पर्सन की बात करें, तो उसकी एज भी यहाँ पर बताई गई है कि 16 ईयर एज होनी चाहिए। फीमेल हो तो फीमेल की एज 18 ईयर एज होनी चाहिए, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, क्योंकि यही पर्सन है जिन पर्सन्स को अपने लॉफुल गार्जियन की कस्टडी के अंतर्गत उनकी केयर की जाती है। अगर इन्हें लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से बाहर निकाला जाता है या आउट ऑफ कीपिंग या उससे दूर ले जाया जाता है बिना लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के, तो हम क्या कहेंगे उसे? हम उसे कहेंगे कि उन्होंने लॉफुल गार्जियन से की कंसेंट लिए बिना उन्होंने उसे क्या कर लिया है, कहीं और ले गए हैं, तो उसे किडनैपिंग कहेंगे लॉफुल गार्जियन से। इसमें एक एक्सप्लेनेशन बताई गई है। एक्सप्लेनेशन में लॉफुल गार्जियन की डेफिनेशन दी गई है कि लॉफुल गार्जियन का मतलब क्या होगा। लॉफुल गार्जियन वो पर्सन होता है जो कि क्या करता है, लॉफुली उसे इंटरेस्टेड के साथ केयर और कस्टडी में रखता है ऐसे माइनर पर्सन को। और अदर पर्सन यहाँ पर कहा गया है, अदर पर्सन यानी कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है कि यानी कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा कि वो सव्य यह विश्वास करता है कि वो फादर है किसी इलिजिटिमेट चाइल्ड का। इलिजिटिमेट चाइल्ड यानी वो अवैध मतलब उसको लॉफुली उसने मैरिज नहीं की, किसी और के बच्चे को आप क्या कर रहे हो, अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप उसे अपनी कस्टडी में रखते हो, तो वो किडनैपिंग नहीं होगी अगर वो गुड फेथ में ऐसे पर्सन की, ऐसे चाइल्ड की कस्टडी लेता है जब तक कि उसके वो कोई इमोरल या अनलॉफुल एक्ट ना करे, तो तब तक वो क्या कहा जाएगा कि वो उसकी लॉफुल कस्टडी लेना चाहता था, गुड फेथ में लेना चाहता था, इसलिए वो किडनैपिंग नहीं होगी जब तक कि उसके अगेंस्ट में कोई इमोरल या अनलॉफुल एक्ट कमिट ना किया जाए। अब हम समझते हैं डेफिनेशन को कि अबैटमेंट अपहरण या फिर किडनैपिंग अपहरण किसे कहते हैं। तो जो कोई भी फोर्स के द्वारा कंपील करता है, बल के द्वारा मजबूर करता है, या डिसाइडफुली का मतलब होता है बहकाने वाला, या किसी ने किसी को बहकाया यानी कि इंड्यूस किया किसी पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे उस पर्सन का एब्डक्ट किया गया, अपहरण किया गया। तो इस सेक्शन में केवल डेफिनेशन दी गई है। अब हम समझते हैं कि अगर कोई पर्सन लायबल होता है किडनैपिंग के लिए, अपहरण के लिए, तो उसको कितनी पनिशमेंट जो है दी जाएगी। तो सेक्शन 363 इस बारे में डील करता है। सेक्शन 363 में यह कहा गया है कि कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा कि किडनैपिंग किसे कहते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें इस वीडियो के माध्यम से मिल गया। आगे मतलब जो स्टार्टिंग सेक्शन है वो किस बारे में डील करती है, इसमें सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे हम पार्टली डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी सेक्शंस डिटेल में समझ में आ जाए। अब हम आगे के सेक्शन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए लॉ से संबंधित इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।